क्या आपको विश्वास होगा अगर हम ये बोलेंगे कि प्लेन एक सड़क पर भी उतर सकता है? रनवे पर नहीं, हम कह रहे हैं सड़क पर। जी हाँ, ऐसे कई सारे हादसे होते हैं। कई बार जो पायलट होते हैं वो अपने सवारियों की जान बचाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और कभी कभी यह हादसों में तब्दील हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे दुनिया की खतरनाक लैंडिंग्स, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दुनिया में हवाई जहाज के सफर के अपने अपने तजुर्बे होते हैं। कई बार हवाई सफर अचानक से हादसे के शिकार हो जाते हैं जो कई जानों के जाने का सबब बन जाते हैं और कई बार पायलट की सूझबूझ से कई जाने बच भी जाते हैं। तो आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं और आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन वीडियो जिसमें हम आपको दिल थाम देने वाले कुछ दृश्य दिखाने वाले हैं, कुछ वाकये बताने वाले हैं जो कि हैं खतरनाक एयरप्लेन लैंडिंग्स की। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, हडसन नदी में की गई प्लेन लैंडिंग। ये न्यूयॉर्क की एक सच्ची घटना है। एयरबेस 320 अपनी उड़ान के चंद घंटों बाद ही पक्षियों के टकराने की वजह से हादसे का शिकार हो गई थी। अंदर बैठे लोगों को पता चल चुका था कि विमान ने आग पकड़ ली है और आग इंजन में कब्जा कर चुकी थी। पायलट समझ चुके थे कि अगर जल्द से जल्द लैंडिंग नहीं की गई तो सब के सब पैसेंजर और वो खुद मारे जाएंगे, जबकि वापस लौटने का चांस भी खत्म हो चुका था। तब पायलट ने पास में ही बह रही हडसन नदी में विमान उतारने का फैसला लिया। बड़ी सतर्कता और सूझबूझ के साथ हडसन नदी में उतारने की शुरुआत की और उतार भी दिया। हालांकि लैंडिंग बड़ी जोखिम भरी थी, पर लैंडिंग के बाद लाइफ गार्ड ने सभी को बचा लिया। यह सुनने में बड़ा ही खतरनाक लगे, लेकिन इस खतरनाक लैंडिंग को इस प्लेन के पायलट ने बड़ी सूझबूझ से अंजाम दिया। दिल की धड़कनें जरूर बढ़ गई थी, लेकिन सारे के सारे लोग पायलट के साहसी कदम से जिंदा बच गए और एक भी क्रू मेंबर की जान नहीं गई। ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। हम अच्छे से जानते हैं कि जब हम आसमान में होते हैं तो हमारी जिंदगी का दारोमदार पायलट पर ही निर्भर करता है और देखा जाए तो पायलट एकमात्र हमारी जिंदगी का हीरो होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कठिन परिस्थितियों में इनका साहस देखने लायक होता है। एक बार यूक्रेनियन पायलट एक टर्किश कंपनी का जहाज उड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत खतरनाक माहौल में दुर्घटनाग्रस्त जहाज को लैंडिंग करवाई थी, वो भी बहुत ही विपरीत कठिन परिस्थितियों में, जबकि जहाज में 120 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे और इन सभी की जान बचाई पायलट अलेक्जेंडर ओकोपो ने। इस हादसे को ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग कहा गया। हुआ यूं था कि ये टर्किश जहाज जब अपनी रूटीन उड़ान भर रहा था तब लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर खराब मौसम और तेवर बदलती हवाओं की वजह से जहाज के सामने कॉकपिट और कांच अचानक से टूट गई थी, जिसकी वजह से पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो ब्लाइंड हो गया था। पायलट ने तब वापस लौटने का निर्णय लिया। सूझबूझ से काम लेते हुए पायलट ने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा और जहाज को सुरक्षित रनवे पर उतार दिया। देखा जाए तो एक अंधी उड़ान थी जिसमें कुछ भी हो सकता था, मगर पायलट की सूझबूझ काम आई और कई जानें सुरक्षित बच गई। आपको इस लैंडिंग के बारे में क्या फील हो रहा है जरूर बताइएगा, क्योंकि ये थी ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। नंबर 3, काले धुएं के बादल। बोइंग 747 नाम का यह जहाज लंदन से होकर ऑकलैंड न्यूजीलैंड लंबे सफर पर जा रहा था। इसके 3 स्टॉपेजेस होने थे। न्यूजीलैंड पहुंचना था। ये स्टॉपेजेस थे भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया से जब जहाज टेक ऑफ हुआ तो यात्रियों को किसी हादसे का अंदेशा तुरंत हो गया था, क्योंकि जहाज में धुआं भरने लगा था। जहाज काले बादलों की गिरफ्त में तेजी से आ रहा था। उधर पायलट को सामने से चिंगारियों के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। तब ऐसा हुआ कि जब जहाज का सामना किसी तूफान से होता है या जहां किसी तूफान से टकरा जाता है जहाज, पर हैरत की बात यह थी कि दूर दूर तक कोई तूफान नहीं था, जबकि जहाज के चारों इंजन में आग लग चुकी थी। आखिरकार पायलट ने जहाज को वापस लौटा लेने का निर्णय ले लिया और खुद को और पूरे क्रू और सवारियों को मौत के मुंह से बाहर निकालने का काम किया। जब खुशी का एहसास तब हुआ जब उन्हें पता चला कि कम से कम जहाज का एक इंजन काम कर रहा है। पायलट के प्रयास से धीरे धीरे तीनों इंजन भी शुरू हो गए। आखिरकार ये जकार्ता में जहां पर एक एयरपोर्ट था वहां पर इस प्लेन को उतार लिया गया और जान माल की हिफाजत के साथ सुरक्षित लैंडिंग की गई। इस बार ये कमाल पायलट के सब्र और समझ ने किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये जहाज एक ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ा था और वहां से उड़ने वाली राख ने इसका रास्ता रोक दिया था और इसे दुर्घटनाग्रस्त होने पर मजबूर कर दिया था। रूफलेस लैंडिंग। ये बोइंग 737 जहाज था जो एक अमेरिकन फ्लाइट थी। ये जहाज अपने 35 मिनट की यात्रा पर निकला हुआ था। इसे होनोलुलु तक जाना था। आपको बता दें इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुभव बहुत ही भयानक था, जिसे आज तक वे भूल नहीं पाए होंगे। हुआ यूं कि फ्लाइट के टेक ऑफ के 33 मिनट पहले जब जहाज 7300 मीटर की ऊंचाई पर था, तब हवा का दबाव कम होने की वजह से कुछ यात्रियों के सर के ऊपर से विमान की छत उखड़ गई। जी हाँ, सर के ऊपर छत ना देखकर यात्रियों की जान हालत में आ गई। अरे भाई,
वो तेज बर्फीली सर्द हवा के दबाव का सामना जो कर रहे थे, बात यहीं तक नहीं थी, बल्कि दोनों इंजन में से एक इंजन का काम करना बंद हो गया था। जहाज को 3000 के अंदर पहुंचते पहुंचते यात्रियों को 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हवा का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार ये विमान ऐसी दुश्वारियों को झेलते हुए सुरक्षित लैंड कराया गया। यह हादसा हवाई सफर के इतिहास में सबसे खराब एक्सीडेंट्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी छत उड़ गई हो और यात्री अपनी सीट पे हिफाजत से महफूज हो। ये थी एक रूफलेस लैंडिंग ऑन बीच। इंसान किसी भी बीच पर जाता है तो सुकून, ठंडी हवाओं का आनंद लेने या फिर हंसी मंजरों को देखने के लिए जाता है, लेकिन कैरिबियन सेंट मार्टिन आइलैंड के माहौल में बीच में अगर कोई पर्यटक आता है तो सिर्फ सुकून की खातिर नहीं, बल्कि इसका एक और कारण है। इसके नजदीक एक एयरपोर्ट है। यहाँ पर सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई से आपके सर के ऊपर से जहाज गुजरते हैं, जबकि जेट ईंधन से निकलने वाली हवा बहुत तेज होती है। एयरपोर्ट से मिली चेतावनी के बावजूद पर्यटक अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, बल्कि वो सर के ऊपर से गुजरते जहाजों के साथ सेल्फी लेते हैं। शायद ये पर्यटक रोमांच पे ज्यादा विश्वास करते हैं, भले इसके लिए उनकी जान ही आफत में क्यों ना पड़ जाए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की कुछ खतरनाक प्लेन लैंडिंग्स। तो अब आपको कैसा लगा ये जानकर कि लैंडिंग्स इतनी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती हैं और उसके बाद भी लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं? क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगर दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।